हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN टीवी पर। नाजरीन, मेरी आज की गेस्ट किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वर्सटाइल होस्ट है, एक आर्टिस्ट है, एक यूट्यूबर है और ये को फाउंडर है। आज हम जानेंगे कि इतनी सी एज में इतना सब कुछ कैसे कर रही हैं, कि जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं बात कर रही हूँ इरम अली की। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। आपकी साड़ी बहुत अच्छी है ना? लग रही है। मजे की लग रही है। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। इरम, हमें बताएं, आपने करियर की शुरुआत कैसे की? कितने साल हो गए होस्टिंग करते हुए? मैंने बाइक जो है वो बचपन से ही पकड़ा हुआ है। और हाँ, पहले डिबेटिंग में, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर परफॉर्म कर करके, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब डिग्री कंप्लीट की तो मुझे लगा कि मुझे जंप इन कर देना चाहिए इस इंडस्ट्री में। ओके, सो ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग रियली ग्रेट। वेरी नाइस। एजुकेशन कहाँ से आप पढ़ी? मास कम्युनिकेशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, या ओके। इरम, आप जब इंटरनेशनल इवेंट्स में जाती हैं और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली जब आपको लोग एडमायर कर रहे होते हैं इस लेवल के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान से आपको बुलाया जाता है और पाकिस्तान को आप इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड फील होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके सामने इतने लोग होते हैं, जब आप इवेंट कर रही होती हैं, जब आप होस्टिंग कर रही होती हैं, तो मुझे ये बताएँ, फ़ील कैसा होता है? कभी कन्फ्यूज़ हुई हैं? कभी ऐसा अच्छा, हुआ मैं है? ना आपके साथ पर्सनली आज ओपनली शेयर कर रही हूँ, इतने लोग इस टाइम देख रहे हैं। जब मैंने शुरू में स्टार्ट लिया था ना, फॉर स्टार्टिंग 30 सेकंड्स आई फील रियली कंफ्यूज्ड, लाइक समझ नहीं आता था कि क्या करना है। इतने सारे लोग हैं लाइव होस्टिंग के अंदर, आपको हाँ, पता है आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता, टाइम नहीं बस होता। बोलना है बोलना और होता बोलना है, है, बोलना है। हाँ। आपके सामने क्राउड है, और अगर आप ऐसी कोई बात कर दोगे तो उन्होंने तो डायरेक्ट जो है हूटिंग स्टार्ट कर यस। देनी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी तक तकरीबन 4000 टू 5000 इवेंट्स में होस्ट कर चुकी हूँ। ओके, तो अब हाँ, तो मुझे लगता है कि ये सब जो है मुझे एनर्जी देते हैं। ओके। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे कहीं लगे कि मैं बड़े-बड़े कंफ्यूज हूँ। आर्टिस्ट, सुपरस्टार राहत फ़तेह अली खान, नाम ले लें हम, आतिफ़ असलम, इस तरह के जब लेजेंड्स आते हैं जी। और फिर जब आप होस्टिंग करते हैं, मुझे ये बताएँ, आज अगर हम लाइव आपसे जानें कि आप किस तरह होस्ट करती हैं, समझें कि इस टाइम आपको 5000 लोग लाइव देख रहे हैं, जी। ज़रा हमें थोड़ी-सी टिप्स दें। टिप्स तो हम बाद में जानेंगे, पहले हमें लाइव करके दिखाएँ, आप होस्टिंग किस तरह करती हैं? आपका हम लाइव अंदाज़ आज देखना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो एनर्जी हमें मिलती है वो हमारे क्राउड से मिल रही होती है। हाँ। और इतना, अब जैसे आपने इतने बड़े आर्टिस्ट का माशाल्लाह नाम लिया, राहत का नाम ले लें, आतिफ असलम का नाम ले लें, तो क्राउड ऑलरेडी एनर्जी के फुल पीक पे ठीक होता पे है। होते हैं, और हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है आई एम ब्लेस्ड विद द वोकल्स, कि मेरे पास वो एक वोकल है जिससे मैं पूरा क्राउड अपना पुल करती बहुत हूँ। बड़ी ब्लेसिंग है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मज़ा आता है, और जिस टाइम आपने एक आर्टिस्ट को बुलाना होता है तो डेफ़िनेटली हमें लगता है कि उनकी तारीफ़ के लिए हमारे पास अल्फ़ाज़ थोड़े कम होते हैं। हाँ। मगर वो लम्हे के अंदर-अंदर हमें वो पूरा एक एक्सप्लेन करना होता है और उनको स्टेज पे दावत देनी होती है। तो बहुत मज़ा आता है इस चीज़ का, और जब क्राउड इतना अच्छा रिस्पॉन्स करता है, तो उस चीज़ का भी बहुत मज़ा आता है। और आप वेरी नाइस। आतिफ़ असलम की बात कर रही हैं, मेरा हाँ, बचपन से ही इज़ माय फ़ेवरेट आर्टिस्ट। क्रश। या ओके, या वो तो तो हर किसी का है। या बिल्कुल। डेफिनेटली बहुत मजा इरम, आया जब मैंने उनको होस्ट किया, और उस टाइम मेरे सामने 3 लाख लोग थे। ओके। एंड इट हैपेंड इन टोबा टेक्सिंग, लाइक ऐसा एरिया जहाँ पे लोग समझ रहे थे कि मे बी ही विल नॉट कम टू परफॉर्म दिस, बट इट वाज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ माय लाइफ। ओके। आज ये समझें कि 5 लाख आपको लोग देख रहे हैं। आतिफ असलम बस आ गए हैं, आपने उनको बुलाना है। ओके, सबसे पहले आप सबके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अपनी धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम बुलाने वाले हैं उनको जिनका था आप सबको इंतजार। द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, द सुपरस्टार ऑफ एशिया, द वन एंड ओनली, ऑन द काउंट ऑफ 6, 5, 4, 3, 2, 1, the one and only Atif Aslam. एक फील आ रहा था कि वाक़ई में कोई आने वाला है। एक्सीलेंट। या इरम, होस्टिंग को, आप एक आर्टिस्ट हैं। जी। होस्टिंग को कैसे आप मैनेज करती हैं? और मैं बताती चलूँ नाज़रीन को, ये को-फाउंडर भी हैं। टाइम कैसे मैनेज करती हैं?
टाइम मैनेज करने में एक्चुअली मुझे काम करने में मज़ा आता है। जिस दिन मैं घर में होती हूँ ना, उस दिन भी मैं कोई काम ढूंढ रही होती हूँ कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो 2 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी फॉर्म की और कंपनी का थोड़ा सा हमें बता दें। जी, आई ओन अ कंपनी विद द नेम SNGDC और हम लोग प्राइवेट गैस इनेबलर्स हैं उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ में और उन इंडस्ट्रीज़ में, उन रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर गैस नहीं है। तो पता है पाकिस्तान में गैस के बहुत से मसाइल हैं, तो प्राइवेटली एक प्लांट लगा के पाइप के थ्रू गैस की सर्विसेज दे रहे हैं। तो दैट वाज द पॉइंट कि मुझे लगा कि ये अब मेरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल में इतने लेंस बनाए हैं तो उनको कोई फैसिलिटी भी देनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा चाह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे मज़ा आता है। वेरी नाइस। मेरे मॉर्निंग शो में ज्यादातर अब जो भी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जो भी सिंगर आ रहे हैं, वो साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई को फाउंडर है, किसी की फाउंडेशन है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ा अच्छा लगता है ये। जी, आप एक काम के ऊपर मुझे लगता है डिपेंड नहीं रह Depend नहीं सकते कर ना, आपको डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस भी करना चाहिए और न्यू एवेन्यूज के ऊपर काम करना चाहिए। इरम, होस्टिंग करना बहुत मुश्किल है ये। जो आपके सामने इतने लोग होते हैं, इतना क्राउड होता है, या फिर स्पेशली देखिए इतने कैमरास आपके सामने होते हैं। जी, एक होस्ट बनने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? हमें थोड़ी सी टिप्स दे दीजिए। क्या करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए? सबसे पहले कुछ लोगों को ये लगता है कि एक इवेंट होस्ट करने से पहले बस हम स्टेज पे आते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ। जबकि उसके पीछे पूरे एक हफ्ते की मेहनत होती है और आपकी डेट बुक्ड होती है। फिर उसके बाद आपको अगर फॉर एग्जांपल इट्स अ कॉर्पोरेट इवेंट, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ता है कि इनकी हिस्ट्री क्या है, उस चीज़ को ऑन करना पड़ता है। फिर आपको मिनट के आगे प्रैक्टिस करनी पड़ती है एट द बिगिनिंग। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको आपको थोड़ा सा और बढ़ा के फिर आना पड़ता है सामने। आपकी ड्रेसिंग सेंस किस तरह की है, क्योंकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आपने अच्छा पहनना है, स्टाइलिश पहनना है और आपको अच्छा लगना चाहिए और आपका मेकअप अच्छा होना चाहिए। ये तो टिप्स हैं, मगर ये कि आपने अपने क्राउड को अपने साथ एंगेज करना, उनको बांध के रखना है। उनको ये ना फील हो कि शी इज आउट ऑफ समवेयर, लाइक ये हम में से नहीं है। तो आपको अपने क्राउड को ऑन करना, दैट्स द मेन थिंग। एक्सीलेंट। क्रिटिसिज्म भी हमें फिर फेस करना पड़ता है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो थोड़ी अवेयरनेस पैदा हो गई है, मगर जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे आपको पता है 10 साल पहले तो लोगों को होता था कि मीडिया में काम कर रही है, मर्दों में काम कर रही है, तो काफ़ी कुछ उस तरह का फेस किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड ने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। तो पहले मैं बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर एक फ्रेम के अंदर काम कर रही थी, बट जब शादी हुई तो हस्बैंड ने कहा डू व्हाटएवर यू वांट। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि लोग ये कहते हैं कि एक मर्द को बनाने वाली एक औरत होती है, बट आज यहाँ पे मैं सबके सामने बैठ के ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे बनाने वाले अली हैं। क्या बात है। अब आपने शादी का किस्सा खुद ही छेड़ दिया है, मैं जिक्र नहीं करना चाह रही थी। इरम, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? यार इसको लव भी कह सकते हैं और अरेंज भी कह सकते हैं। उन्होंने मुझे प्रपोज किया, मैंने कहा ठीक है, इफ यू आर विलिंग देन मीट माय पेरेंट्स। इसे लव मैरिज हुई? बट ये कि मई में ये कम्युनिकेशन हुई और आफ्टर 3 months वी गॉट मैरिड। ओके, सो इट वाज रियली क्विक। रियली क्विक। हाँ, वैसे ऐसे होता नहीं है। हाँ जी, टाइम लगता है ना, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ये मामलात में, मगर ये कि मुझे लगता है कि शायद नसीब में था। नसीब में। एक आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई, कंपैटिबिलिटी अगर मैं डिस्कस करूं तो वो कितना टाइम लगा और कितना टाइम होना चाहिए कि हम एक लड़के के माइंड को अंडरस्टैंड कर सकें, स्पेशली हम जो लड़कियां हैं? अच्छा, अल्लाह ताला ने लड़कियों को इस तरह से बनाया है कि उनके अंदर ये चीज़ मुझे लगता है इम्प्लांट होती है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह करना है। शुरू में थोड़ा सा डेफिनेटली डिफिकल्टी होती है। दिस इज नॉट लाइक के रोजेस ऑफ गार्डन और ऑल दैट जो स्टोरीज हमें बताई जाती हैं। हाँ जी, मूवीज वाली रियलिटी से बिल्कुल लेना देना नहीं होता। बट ये कि साल 2 साल लगते हैं, फिर आपको पता चल जाता है इनको किस बात से गुस्सा आता है, किस बात से क्या रिएक्शन देना चाहिए। और अगर आपका कोई पॉइंट है भी, अगर आपका पार्टनर फॉर एग्जांपल, ये नहीं कि हारी उनको गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, बट दोनों अगर एक ही टाइम पे गुस्सा करेंगे तो आपको पता है कि वो मसला थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर एक गुस्से में है तो उस टाइम बंदा चुप कर जाए, बाद में फिर हाँ जी जब नॉर्मल हो जाए आपने ये क्यों कहा था, तो आई एम वेरी, क्योंकि मैं आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन,
तो मुझे पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं, मेरे हकूक क्या हैं, तो मैं बोलती हूँ उनके बारे में मुझे थोड़ा अच्छे से। क्या बात। और प्रो टिप एक मैं ये देना चाहूंगी कि आपको एक अच्छा कुक भी होना चाहिए। अच्छा कुक होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। यस या और लोगों को लगता है कि ये शायद वर्किंग वुमन है तो शायद ये घर में टाइम नहीं देती होंगी, मगर मुझे पता है कि प्रायोरिटी जो है वो मेरा घर है। बाकी जो काम कर रही हूँ वो तो डेफिनेटली मुझे लगता है मैं वो मेरा पैशन है, तो मुझे उसको भी लेके चलना। तो जब आपके बच्चे हों तो फिर आपको देखनी पड़ती है। ओके, शादी के बाद इरम को किस बात पे गुस्सा आता है? कोई भी अगर फीमेल मेरे हस्बैंड के साथ ओवर फ्रैंक होने की कोशिश करती है। possessive। यस आई एम। ओके, और आपके हस्बैंड को किस बात पे गुस्सा आता है? जब मैं उनसे आर्ग्यू करने की किसी बात पे कोशिश कर अच्छा। डेफिनेटली या शादी के बाद एक शादी को और एक अपनी पर्सनल लाइफ को और फिर प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से मैनेज कर रही हैं? होस्टिंग भी कर रही हैं, आप एक फाउंडर भी हैं, आप एक आर्टिस्ट भी हैं। जी। ये कि टाइम देना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट आपको पता है इट्स द की। और ये कि ना सिर्फ कंपनी को मैनेज कर रही हूँ, ना सिर्फ अपने पैशन को मैनेज कर रही हूँ, बच्चों को भी मैनेज कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं और मेरे हस्बैंड बाइकिंग भी करते हैं। वी आर रियली एडवेंचरस, तो हम पूरे पाकिस्तान में बाइकिंग करते हुए कहाँ गए हैं पाकिस्तान? हम लोग स्कर्दू में जा चुके हैं, फिर कश्मीर में जा चुके हैं, केल अरंग के बाइक पे, और हुंजा जा चुके हैं, चाइना बॉर्डर जा चुके हैं। या ओके, तो वो ये भी एक पैशन है। वेरी नाइस, और ये होना चाहिए, ये जरूरी है। हाँ जी। मुझे लगता है कि एक्सप्लोर करना चाहिए दुनिया को, और मुझे भी सम टाइम ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि हेक्टिक रूटीन होती है तो उसमें से थोड़ी सी वेकेशंस के लिए जाना चाहिए। ये तो हम डिजर्व करते हैं। या डेफिनेटली। या बच्चे, हाँ ये कब हुआ? ये शादी के दो बाद बच्चे, एक बच्चा भी, दो बच्चे माशाल्लाह जी। बड़ा वाला बेटा है अर्श और छोटी वाली बेटी है कितने साल का? बेटा 11 साल का है। हाँ, ना करे। या और बेटी 4 साल। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बड़ा अच्छा लगता है जब छोटे से लोग होस्टिंग भी कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, घर को भी संभाल रहे होते हैं, बच्चों को भी संभाल रहे होते हैं। और मैं कहूंगी कि अर्ली मैरिजेस के ये बेनिफिट्स होते हैं। आप खुद भी बच्चों के साथ भी टाइम एंजॉय करते हो और बच्चे भी साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं, और आप अल्हम्दुलिल्लाह। इरम, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि नहीं शादी लेट होनी चाहिए, लेट शादी अच्छी है। नहीं, मैं इस वजह से नहीं कहूंगी कि मेरी अपनी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मगर एक टाइम होता है कि आपकी आदत और आपके पार्टनर की आदत जो है वो एक दूसरे के साथ मैच हो सकती हैं। अगर आप 30+ में जाके अगर शादी प्लान कर रहे हो तो उस टाइम मुझे लगता है कि आपकी हैबिट्स जो है वो मैच्योर हो चुकी होती हैं, आपका मेंटल लेवल जो है वो उस लेवल पे नहीं आ सकता जो एक आप एज के मुताबिक। मुझे लगता है पर्सनली कि 22-23 इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड। 22-23 या ओके। और यही टाइम होता है एंजॉय करने का। और 30 के बाद तो वैसे आपको पता है एजिंग का फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको पता है पाकिस्तानी खवातीन बच्चे पैदा कर रही होती हैं जब आपका मसल मास जो है वो कम हो रहा होता है बॉडी का। एग्जैक्टली, हाँ, ये तो सच है। या बिल्कुल राइट बात आपने की है। जल्दी शादी हो जाए तो अच्छी बात है, और जल्दी लाइफ पार्टनर, अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, सबसे बड़ी बात है जी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं वो पहले सेटल हो जाएं फिर शादी होगी, तो सेटलमेंट तो साथ साथ भी होती रहती है। जब आप होस्टिंग में आई, जब आप यंग थी, आपके लिए एक मोटिवेशन कौन थी, एक रोल मॉडल कौन था? हमारे बहुत सी आर्टिस्ट हैं जिनको मैं शुरू से देखती आई हूँ। जुगन को देखा है, फरा को देखा है, और अगर लाइव होस्टिंग की मैं बात करूँ तो सोफिया अंजुम हैं, उनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ। तो बहुत कुछ सीखा मैंने। वेरी नाइस। इरम, डिजिटल मीडिया का दौर है, आजकल हर कोई टिकटॉक यूज कर रहा है जी। कुछ सेकंड्स की वीडियो बना के वो इतने वायरल हो जाते हैं, और फिर आप जैसे लोग जो इतनी मेहनत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते हैं, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि टिकटॉक इज़ अ गुड टाइम पास, मगर ये कि इन रियलिटी अगर आप उनको कुछ बोलने के लिए कह देंगे तो शायद बोलने से पहले ही वो फेल हो जाएंगे। क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा एक आर्टिस्ट की तरह ही होता है। उसको पता है कि इस फील्ड की हाव नाव क्या है, किस तरह उसने ग्रूम करना है। और मुझे लगता है कि अगर मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर है और उनके टिकटॉक पे 10 मिलियन है, तो मेरा वो 1 लाख जो है वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, और उनको पता है कि मेरे काम की वर्थ क्या है। सो आई गेस नंबर मैटर नहीं करता, आपकी अपीयरेंस क्या है, आपकी प्रेजेंस क्या है, और लोग किस तरह आपको एडमायर करते हैं, वो चीजें मैटर करती हैं। The way you carry yourself, it really matters. आप सोशल मीडिया यूज करती हैं? Yes, I do. ओके, सबसे फेवरेट
कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको मजा आता है यूज करने में, I'm a- टिकटॉक के अलावा? नहीं, टिकटॉक पे मैं स्क्रॉल करती हूँ और बहुत अभी मुझे लगता है आई गेस 6 महीने पहले मैंने अपना टिकटॉक का अकाउंट बनाया है और अपना काम कुछ थोड़ा सा उधर पोस्ट करना हाँ। शुरू किया है, बट आई लव इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, Yeah. ओके, उसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, Yeah, definitely. फिल्टर्स बड़े मजे के होते हैं और बड़े फीचर्स नए नए आ रहे हैं जी। और बड़ा और अच्छा। मुझे ये लगता है कि आप बेशक डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप शेफ हैं, आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना, अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है। या अब तो डिजिटल लोगों ने मीडिया का दौर है जी जी और लोग घरों में भी काम कर रहे हैं और अगर उनके अकाउंट्स बने हुए हैं सो दे आर अर्निंग वेल। एग्जैक्टली। अब तो लोगों ने एक पूरी पीआर एजेंसीज हायर की होती जी, हैं क्योंकि बिल्कुल। उनके पास टाइम नहीं होता सोशल मीडिया यूज करने का, तो वो इनकी एजेंसी सारे उनके काम संभाल रही होती या एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता सोशल मीडिया के लिए तो मेरे पीआर मैनेजर बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं क्योंकि और वो मुझे कह रहे होते हैं मिस प्लीज अपना कंटेंट मुझे शेयर करवा दें हाँ। या अपने वीडियोग्राफर को कहीं शेयर कर दें क्योंकि सोशल मीडिया पे साथ साथ उसको पोस्ट करना जरूरी है। इरम, अगर आप लेट्स सपोज आप एक इवेंट होस्ट कर रही हैं राइट। और क्राउड जो है क्लैपिंग नहीं कर रहा और सही तरह से एंगेज नहीं है, तो तब क्या करना चाहिए? ज़्यादातर ये हमारी कॉन्फ्रेंसेज में होता है क्योंकि लंबे लंबे सेशंस चल रहे होते हैं, सुबह 9 बजे शुरू हुआ है, इवेंट 5 बजे तक चल रहा है, तो बॉर्डम क्रिएट हो जाता है। तो उस टाइम पे मेरे पास होमवर्क अच्छा खासा किया हुआ है, इतने साल हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ पोइट्री मैंने रखी होती है फनी वे में बोलने के लिए। शायरी से भी लगाव है? हाँ, क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं तो आपको होना चाहिए ऑलराउंडर ना, तो उस टाइम मैं एक शेर कहती हूँ। हमेशा कहती है जब ऑडियंस बोर हो रही होती है। डिफरेंट है मेरे पास ना, मैंने पूरी कलेक्शन लिखी होती है अपने मोबाइल के नोट्स के अंदर। तो एक शेर है, मैं आपको अभी बताती हूँ। वो गार्डन गार्डन ही क्या जहाँ माली ना हो, वो गार्डन गार्डन ही क्या जहाँ माली ना हो, वो झगड़ा झगड़ा ही क्या जहाँ गाली ना हो, वो ससुराल ससुराल ही क्या जहाँ साली ना हो, और वो ऑडियंस ऑडियंस ही क्या जहाँ ताली ना हो। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। इस शेर में तो वैसे ही सारी ऑडियंस पागल हो जाती होगी। डेफिनेटली उस टाइम क्लैपिंग होनी शुरू हो जाती है, विस्लिंग शुरू हो जाती है, तो वो मजा आता है इस तरह लोगों को एंटरटेन करने का। ओके, एक्सीलेंट। अगर कोई ऑडियंस, कोई बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है और आप होस्टिंग कर रही हैं और आप जैसे हमें होता है कि हमने आर्टिस्ट को जो है फुल ऑन जो है उनको टाइम देना है और उनके बारे में बोलना है और बड़ी बड़ी बातें बोलनी है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है आप उनका इंट्रोडक्शन दे रही हो, इनको इंट्रोड्यूस कर पा रही हो, लेकिन एंड पर आकर आप उनका नाम भूल जाए? ऐसे कुछ ना पूछे, मेरे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं। यूजुअली ये होता है हमारे जो इवेंटाइजर होते हैं उन्होंने पहले हमें नाम कोई और बोला होता है, फिर बाद में क्योंकि आप ऑन स्टेज हैं आपको नहीं पता बैक स्टेज पे कौन सा आर्टिस्ट अभी पहुंचा है कौन सा नहीं पहुंचा। मैंने इंट्रोडक्शन किसी और का दे दिया और आके वो मुझे कह रहे हैं आप ना इसको अनाउंस कर रहे हैं। नाउ आई एम थिंकिंग कि अभी मैंने क्या कहना है, ऑडियंस मेरे सामने उनको क्या कहूँ। फिर मैं कहती हूँ वो ना मैं प्रैक्टिस करवा रही थी उनके लिए। तो अभी मैं किसी और को बुलाऊंगी, अभी आपके अंदर एनर्जी कम है, आपकी जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी फिर मैं उनको बुलाऊंगी। अच्छा, तो ये इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, बट आपको ना हैंडल करना पड़ता है, बहुत ट्रिकी होती है ये सिचुएशन क्योंकि लाइव ऑडियंस जो है दैट इज रियली टफ। लेकिन कवर किस तरह करना है और ऑन टाइम विद इन सेकंड्स आपको सोचना है कि सिचुएशन और ये है भी लाइव होता है। लाइव है, इसके अंदर कोई कट नहीं है, कोई रीटेक नहीं है, कोई गलती का चांस नहीं है। इरम, आपका मी टाइम क्या है? मेरा मी टाइम म्यूजिक होता है, नेटफ्लिक्स होता है, या मैं सैलून चली जाती हूँ। अच्छा, सैलून में जाके कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मैनीक्योर करवा लो, पेडिक्योर करवा लो, ये मेरा। गाने पसंद है बहुत ज्यादा। म्यूजिक टेस्ट कैसा है? अच्छा है मेरा म्यूजिक टेस्ट। मैं पुराने गाने भी सुनती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, लाइक आई कैन से 2005, 6, 7 ऑनवर्ड्स जितने भी थे। मूवीज के बहुत, ताल मूवी के गाने बहुत पसंद है। पाकिस्तानी हमारे बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको मुझे सुनना बहुत, अहमद जहाजेब हैं, उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जो न्यू आते रहते हैं वो तो आपको पता है कि पार्टी सॉन्ग भी सुनते हैं। सुनना पसंद है, गाना भी पसंद है? नहीं, अच्छा, बहुत से लोग मुझे ना कहते हैं कि आप होस्ट हैं, आप सिंगर भी बन जाएं। हाँ, अच्छा। बट ये कि मेरा उस साइड पे कोई, मतलब आपने कोई गाना गाया है तो उन्होंने ऐसा कहा हो? नहीं, मैंने नहीं। आज आप कुछ सुनाने जा रही हैं? नहीं, मेरे लिए गुनगुनाना बहुत मुश्किल, सीरियसली आई कैंट। बाथरूम सिंगर भी, बाथरूम सिंगर मैं ही कहने नहीं हूँ। वो नहीं है। अच्छा, या कभी कोशिश नहीं की?
नहीं कि इस साइड पर भी आए कि सिंगिंग में भी थोड़ा सा चांस मिल जाए आगे चले? नहीं, उसके लिए मुझे लगता है मेरे पास टाइम भी नहीं है। टाइम नहीं। हाँ, टाइम इरम, सिंगिंग तो आपने चलो नहीं की, लेकिन आपने एक्टिंग जरूर की हुई है, या थोड़ा सा हमें बताएं। एक्टिंग कुछ हमारी सीरीज थी, कुछ पाकिस्तानी मूवीज थी, उसके अंदर कुछ रोल्स थे, कुछ ड्रामा के सीन्स थे, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आई बिलोंग टू लाहौर, मेरी फैमिली यहाँ पर है और आपको पता है ज़्यादातर हमारी शूटिंग्स कराची में चल रही होती हैं, तो मेरे लिए वो जी। थोड़ा सा टफ हो रहा था, इसलिए उसको ज़्यादा परस्यू नहीं किया। ओके। बात ये कि अगर कोई अच्छा चांस डेफिनेटली बना तो फिर उस टाइम देखेंगे। लेकिन शोबिस इंडस्ट्री है सारी कराची में, आपको मूव करना पड़ेगा कराची बच्चों के साथ। हाँ, फिर पूरी फैमिली के साथ जाऊंगी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था जब आप एक्टिंग में थी? एक्टिंग के अंदर बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उस रोल के अंदर आपको फील करना होता है कि मैं इसके अंदर पूरी ढल चुकी हूँ, तो मज़ा आता है उस चीज़ का। अगर आपके इख्तियार में एक ऐसी चीज हो कि खवातीन के लिए आपने एक बड़ा कदम उठाना है, तो वो क्या होगा? अच्छा, इस चीज़ को मैं पर्सनली जब भी सोचती हूँ, मुझे लगता है कि हर औरत को बाइख्तियार होना चाहिए, उसको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक उसका अपना घर हो, उसकी अपनी ज़मीन हो। जैसे कहते हैं कि पहले घर में होती है पेरेंट्स के घर में, तो अपने घर जाओगी तो ये करना, जब वो नेक्स्ट घर में आ जाती है फिर वो हस्बैंड का घर होता है। तो हर औरत का अपना घर होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इतनी इनफ मोटिवेशन दूं अपनी खवातीन को कि वो कमाना शुरू करें, अपने पाँव जमाना शुरू करें, ताकि फिर आपको कोई ये ना कह सके कि आप मुझ पर डिपेंड करती हैं, या उस चीज़ का कॉन्फिडेंस ही अलग। ओके। पॉलिटिक्स में है इंटरेस्ट? हाँ जी, जब मुल्क के हालात थोड़े ज़्यादा ख़राब होते हैं, फिर मेरा दिल करता है कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और अगर एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो क्या काम करेंगी? सबसे पहले जो हमारी खवातीन को मर्डर किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट मैं स्टेप लूँगी कि जो ये काम कर रहा है ना, उनको खुलेआम फांसी दी जाए, ताकि वो जो आज से कई साल पहले हमारी बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, अब आके भी वही सिचुएशन है, देन व्हाट्स द डिफरेंस? तो आई वांट टू क्रिएट दैट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगी? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान के लिए टूरिज्म जो है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। हमारा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी आपको पता है कि हालात वाक़यात क्या हैं, सैलाब आ जाते हैं, वहाँ पर आप जा नहीं सकते, और अगर आप चले गए हैं तो आप वापस नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान को हर तरह से प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे भी, ताकि टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और इतना जो कर्जा है पाकिस्तान का वो थोड़ा सा कम होना शुरू इंटरनेशनल लेवल पे। बड़ी अच्छी बात जी। इरम, कोई नया आने वाला प्रोजेक्ट है, कोई इवेंट? बहुत से लाइनअप होते हैं, मेरी 3-3 महीने की बुकिंग्स चल रही होती हैं, उनमें कॉन्सर्ट्स भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, हमारी बहुत सी ब्रांड्स हैं, उनके इवेंट्स अलाइन। अच्छा, ये जो होस्टिंग करते हैं पैसे बहुत चार्ज करते हैं क्या? इरम, आप भी चार्ज करती हैं ज्यादा पैसे? हाँ जी, जब मैंने शुरू किया था तब तो बहुत बेयर मिनिमम था, और अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही हूँ। आप कितनी डिमांड करती? मैं डिमांड तो 5 लाख से करती हूँ, बाकी क्लाइंट की पॉकेट पे भी डिपेंड करता है। और जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 10 साल पहले हम चार्ज करते थे, आज की डेट में हम वो चार्ज नहीं करते, रिफ्यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर ऐसा क्लाइंट आपको मिल जाए कि उसको फील ना करे कि रिफ्यूज करने की, लेकिन बातों बातों में हाँ जी कि दिल नहीं कर रहा, नहीं करना इवेंट, नहीं होस्ट करना, तो उनको अब उसको इनकार कैसे करेंगे? उनको इनकार करने का ये तरीका होता है कि वो एक्चुअली मेरी डेट जो है वो ऑक्यूपाइड है, फिर मैं अपनी कंपनी के भी आपको पता है मामला में थोड़ा बिजी होती हूँ, तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर ओन बिजनेस देन टू वेस्ट योर टाइम। इरम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे देखने वाले, अगर किसी ने आपको बुलाना है, कोई इवेंट होस्ट करवाना है, तो उसके लिए वो आपको कैसे आपसे राब्ता कर सकते हैं, कैसे बुला सकते हैं? इरम अली ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे मेरे मैनेजर का नंबर है, सो दे कैन कांटेक्ट मी देयर। आखिर में कोई खूबसूरत बात करना चाहें जो आपके दिल में हो? मेरे जितने भी देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मी टाइम लाजमी स्पेंड किया करें। बेशक एक कमरे में बैठ के 10 मिनट के लिए अपने साथ एक चाय का कप हो, आपका मेंटल पीस सबसे ज़रूरी है, आपकी हेल्थ सबसे ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिएं और फ्रेश रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आई होप आज आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।